लेकिन ऐसा कहीं पर भी जो है हमें नहीं पता है कि 25 को ही हुआ था, क्योंकि बाइबल में इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए क्रिसमस सीजन पूरे महीने के मतलब अलग अलग दिन में कई बार प्रोग्राम हम करते हैं ना, तो यीशु मसीह के जीवन को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ना केवल यीशु मसीह का जीवन, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह से जुड़े हुए लोगों के जीवन को भी हम क्या करते हैं, याद करते हैं। तुम्हें सबसे बड़ा नाम आता है मदर मेरी का, है ना, प्रभु यीशु मसीह की मां मदर मेरी का, है ना। और जब कभी भी आप कैथोलिक चर्च में जाओगे या कहीं भी चर्च के रूप में देखोगे तो दो लोगों को खासकर आप पाओगे, है ना, जीसस और मदर मेरी। लेकिन एक व्यक्ति जो है हमेशा छूट जाता है ना, जिसके विषय में आज हम देखने वाले हैं, वो है यूसुफ या जोसफ। ठीक है, जोसफ, जिसका नाम जोसफ है ना। और जोसफ के विषय में क्या लिखा है, यदि आप मत्ती सुसमाचार में जो है 1 अध्याय के 16 पद को आप पढ़ोगे तो वहां पर जीनियोलॉजी दिया गया। जीनियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी परिवार का जो होता है पूरा जो पूर्वजों के बारे में, है ना, कि जो है ये व्यक्ति जो है इस कुल से आता है, इस पूर्वज से जो है क्या करता है, वो आता है। और पूरे एक अध्याय में मत्ती सुसमाचार में आप पाओगे तो उसमें जीनियोलॉजी से स्टार्ट करता है। बड़ा बोरिंग लगता है ना, उसको पढ़ के नाम भी थोड़ा अजीब है और हमें पढ़ने का मन भी नहीं करता है कि जो है इब्राहिम के संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, उससे ये पैदा हुए, उससे ये पैदा हुए, उससे ये पैदा हुए, और ऐसा लगता है इससे हमें क्या मतलब, है ना। लेकिन हमें मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है एक हिस्टोरिकल पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जन्म लिया था। और किस कुल में जन्म लिया था? राजा के कुल में जो है जन्म लिया था उसने, है ना। राजा के कुल में उसने क्या किया था? जन्म लिया था। और 1 अध्याय के 16 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ, है ना। ये जो व्यक्ति यूसुफ है, जोसेफ जो है, वो राजघराने का व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? राजघराने का। तो अवश्य यीशु मसीह को हम ऐसा मानते हैं ना, बहुत जो है नम्र दीन है, और प्रभु यीशु मसीह एकदम साधारण परिवार में जन्मे। लेकिन आपको ये बात समझना भी जरूरी है कि यीशु मसीह राजघराने पैदा। दाऊद एक समय क्या करता था, वहां पर राज्य किया, तो उसके लोग राज्य करते थे, है ना। तो उस घराने में पैदा हुआ व्यक्ति है, और जो है उसमें, लेकिन उसका परिचय कैसे दिया गया है ना, बहुत ही साधारण परिचय। क्या दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे? मरियम का पति, है ना, मरियम का पति। बहुत ही मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए यहूदियों के लिए ये बड़ा अजीब इंट्रोडक्शन है ना। अजीब इंट्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि जो यहूदी समाज है पुरुष प्रधान समाज है ना, जहां पर क्या करती है, किसी भी व्यक्ति के कुल का, जो किसी भी व्यक्ति कौन से परिवार से ताल्लुक रखता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो जेंट्स पे डिपेंड करता है, जेंट्स के ऊपर आधारित होता है ना। और यहां पर जो है उसको क्या संबोधित किया जा रहा है? मरियम का पति। मतलब उसकी आइडेंटिटी हम बोले कि ये कलेक्टर का पति है, मतलब वहां पे पति कुछ भी नहीं है, कलेक्टर है, उसकी पत्नी कलेक्टर है ना। जैसे बहुत सारे हमारे भारत देश में क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी लेडीजें जीतती है पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत में, लेकिन एक्चुअल में पंच सरपंच कौन होता है? पति लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साधारण परिचय जो है यहाँ पर यूसुफ के विषय में दिया गया है, बहुत ही साधारण। ठीक है, और मतलब कहना चाहिए बहुत ही कहना चाहिए एक अच्छा परिचय हम जिसको नहीं मान सकते। अवश्य दिया गया कि वो राजघराने का है, लेकिन वो मरियम का पति है जिससे यीशु मसीह पैदा हुए। यदि लूका के सुसमाचार को पढ़ोगे तो वहां पर भी इसका जो है मेंशन है। यदि 2 अध्याय के 14 से 48 में यदि हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय के 14 से 48 में, तो यहां पर भी जीनियोलॉजी दिया है, यहां पर भी वंशावली को क्या किया है? दिया गया है। लेकिन ये उल्टे क्रम में चल रहा है ना। वहां पर हम ऊपर से नीचे तब देखते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर हम पढ़ने की जरूरत थी उसको, क्योंकि मेन हमारा फोकस वो नहीं है। तो यहां पर भी लूका भी क्या करता है? उसकी जीनियोलॉजी पे क्या करता है? फोकस करता है।
है ना, और बताता है कि किस तरह से जो है यीशु मसीह जो है यीशु के विषय में मेंशन करता है, और जो है वहां पर बताता है कि वो कौन है, क्या है, कैसे है ना। और हम इसके जीवन के विषय में बहुत कम लिखा हुआ पाते हैं, बहुत कम, है ना, बहुत कम जगह। केवल मत्ती रचित सुसमाचार में केवल 2 अध्याय तक हम उसका वर्णन पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार में 1 अध्याय में, 2 अध्याय में हम वर्णन पाते हैं, है ना। इनका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। पत्रियों में केवल 1 जगह पर जो है थोड़ा सा वर्णन किया गया है, बाकी जगह पर जो है इनके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा है यीशु के विषय में। लेकिन इससे ये व्यक्ति छोटा नहीं हो जाते, है ना, क्योंकि उसके विषय में कम लिखा है, इसलिए व्यक्ति छोटा नहीं है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक बहुत करना चाहिए, जिसके जीवन से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसे कार्य के विषय में यदि आप देखते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 55 और 56 हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 55 और 56 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि वो किस तरह से क्या काम करते थे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, मतलब यीशु मसीह के विषय में लिखा है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको ये सब कहां से मिला। यीशु मसीह के विषय में जब वो नासरत में आता है, जब आश्चर्य कर्म करता है, तो लोग क्या करते हैं, एक शंका की नजर से, मतलब जो होता है लिखा ना, एक व्यक्ति जो है अपने घर के अलावा कहीं भी अनादर जिसका नहीं होता, तो कौन है ये, है ना। आप घर के लिए कितने बड़े भी कुछ भी हो जाओ, घर के लिए आप हमेशा मतलब छोटे ही रहोगे। दुनिया के कुछ भी डिग्री प्राप्त कर लो, कुछ भी आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ, घर में आप उनके लिए वैसे रहो। परिवार में कभी भी आदर, यदि आप डॉक्टर हो तो आप जो है दूसरे, आपके परिवार वाले दूसरे के घर इलाज करने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। आप पास्टर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे का, तो ये कहते हैं क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, है ना। यहाँ पे जो बढ़ई वर्ड यूज हुआ है, कारपेंटर वर्ड यूज हुआ है, लेकिन उसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, स्किल्ड पर्सन, मतलब जो है जो उसका अनुवाद है, हालांकि बढ़ई यहाँ पे लिखा, लेकिन उसको स्किल्ड पर्सन के रूप में, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ अच्छा बनाने की, उसमें मेटल भी हो सकता है, कुछ ऐसे कारीगर जिसको हम बोलते हैं, वो व्यक्ति के रूप में हम जो है इसको यूसुफ को देखते हैं। और संभवतः पॉसिबल है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 साल तक, जब उन्होंने सेवकाई की है, शुरुआत की 30 साल के थे, उससे पहले जो है वो अपने पिता के साथ काम करते रहेंगे। और जो लास्ट मेंशन हमें यीशु का मिलता है, वो जब यीशु मसीह जो है 12 साल के थे और जब यरूशलेम में गए थे, है ना, तो उसको हम देखेंगे आगे। लेकिन यहां पर जो है उसका ज्यादातर वर्णन हम नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इस क्रिसमस के सीजन में हमें जानने की जरूरत है, ठीक है। सब क्या क्या चीजें हम उसके जीवन क्वेश्चन सीख सकते हैं। और पॉसिबली ऐसा माना जाता है, ऐसे बाइबल नहीं बताती है, लेकिन कुछ कुछ घटनाओं को देखकर ऐसा माना जा सकता है कि जो है यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले ही जो है इस संसार से वो चले गए, क्योंकि उसका मेंशन नहीं कहीं पर भी, है ना। तो ये माना जाता है, हालांकि ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, किसी भी चीज में ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत करने से पहले ही वो, है ना। यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार क्या है, काना की शादी में वो पानी को दाखरस बनाना। लेकिन वहां पर मरियम को आप पाते हो, उसके चेलों को पाते हो, लेकिन वहां पर यूसुफ नहीं है। तो सोचे यीशु मसीह जब 30 साल के थे, तभी जो है उनका जो है पॉसिबली उनका उससे पहले ही उनका ध्यान हो गया था। ज्यादा वर्णन हम इसको विषय में नहीं पाते, है ना। लेकिन एक स्किल्ड वर्कर के रूप में जो है उसकी पहचान है। तो यहाँ पर जो है कुछ गुणों को हम उसके देखते हैं आज, जो है कि कैसे जो है हम यूसुफ के जीवन से कुछ ऐसी बातों को हम सीख सकते हैं। भले मैंने बोला कि उसके विषय में कम वर्णन है,
लेकिन उसके जीवन से हम बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं। जीवन में हमेशा बड़ा नाम, बड़ी पदवी, बड़ी चीजों की आदमी क्या करता है, अपेक्षा करता है ना, और उनकी आदर इज्जत करता है। लेकिन छोटा नाम, थोड़ा सा महत्व, उसको हम क्या करते हैं, नकार देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति का नाम नहीं है, जो व्यक्ति को नाम से भी नहीं जाना, यहां पर भी देखो मरियम का पति, और वहां पे लिखा है क्या वो बढ़ई का बेटा नहीं है ना, और आगे क्या लिखा है, उसको पढ़ा था हमने, बल्कि मम्मी का भी नाम ले रहा है, बताओ वहां पे मरियम का बेटा, लेकिन पापा का नाम जरा भी यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। लेकिन उसके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम, जो है सीख सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कि जो है मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय के 18-19 पद को हम पढ़ेंगे कि वो सबसे पहला उसका जो परिचय दिया गया है वो एक बहुत ही अच्छा परिचय देगा। 18 और 19 में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, बाइबल में जहां कहीं भी आप ये वर्ड पाओगे है ना, धर्मी, मतलब ऐसा सबके लिए जो है आपको जो है ये चीज नहीं मिलेगा। ये वर्ड बाइबल ओपन है, बाइबल में केवल गुणों की चर्चा नहीं की गई लोगों की, और गुणों को भी खोल खोल के बताया गया। इसलिए कई बार बोलते हैं बाइबल जो है कि किताब को लोग बोलते हैं इसमें तो ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, इसने ऐसा किया, वैसे किया, गंदी चीजें भी लिखी हुई है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि बाइबल जो है ना, परमेश्वर का वचन है, और वो क्या करता है, एक्सपोज करता है, एक व्यक्ति को पूरी तरह से ओपन करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी बातें लिख दो किसी के बारे में और जो बुराई हुई है उसको जो है छोड़ दो, है ना। जब किसी के बारे में जब लिखता है इंसान, किसी राजा महाराजा के बारे में लिखते थे, कवि लोग क्या लिखते थे, कवि लोग, है ना, या महाकाव्य जितने भी हम पाते हैं, राजा के गुणगान ही होते थे, उसके जो नेगेटिव बात की चर्चा कभी भी नहीं होती थी, है ना। लेकिन यहां पर जो है बाइबल में पाते हो कि जब लिखा है किसी विषय में धर्मी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके विषय में लिखा है, जो बुरा है उसमें बुरा ही उसके विषय में लिखा है। तो यहां पर इसके विषय में जो लिखा है धर्मी था, जिसका मतलब क्या है, फेथफुल टू द लॉ। वो क्या था, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की जो विधियां थी, परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी, उसमें क्या था, वो फेथफुल था, वो विश्वास योग्य था, वो एक एक चीजों को करने में क्या करता था, वो सतर्क रहता था। ये उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना कि वो दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा मतलब नहीं है, या मरियम भी दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनमें जो गुण है वो ये कहता है फेथफुल टू द लॉ, है ना। मतलब जो परमेश्वर के वचन है उसको अपने जीवन में पालन करने के प्रति जो है बहुत ज्यादा सावधान रखने वाले लोग थे। दुनिया में बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, दुनिया में बहुत सारा गिफ्ट आपको मिल जाएगा कि वो अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, अच्छा प्रचार करता है, अच्छी उसके शब्दों को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में होता है। लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। क्या वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, विधियों पर चलता है कि नहीं चलता है, या केवल जो है उसके पास टैलेंट है। हम क्या करते, दुनिया में टैलेंट की कदर करते हैं। अरे वो व्यक्ति फलाना इतना बड़ा हीरो है, इतनी बड़ी हीरोइन है, इतना बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन उनके जीवन को यदि झांक करके देखोगे तो जो है कितनी सारी चीजें ऐसे, मतलब जो चीजें हैं जो बाहर लोगों तक नहीं आ पाती, है ना। लेकिन यूसुफ के विषय में लिखा है वो जो फेथफुल टू द लॉ। कैसे जानते हैं, इसको हमने पढ़ा। और यदि लूका के सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 22 से 24 पद को भी आप पढ़ोगे तो भी इसी चीज को लिखा है। 2 अध्याय के 22 और 24 पद में भी देखो, वहां पर भी लिखा है कि वो क्या करता था, फेथफुल टू द लॉ, है ना। 2 अध्याय के 22 से 24 पद, यहां पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से वो करता है। यहां पर ऐसा लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, और जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है
हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार, देखिए यहां पे क्या लिखा है, प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान किए, है ना। मतलब उसका पिता जो है इस बात पे पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, यीशु मसीह जब जन्म हुआ है तो परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करे, पूरा करे। और परमेश्वर की व्यवस्था क्या थी पता है, कहता है परमेश्वर कहता है हर एक पहलौठे पे मेरा अधिकार है, चाहे वो जानवरों का पहलौठा हो चाहे इंसानों का पहला बच्चा, पहला बच्चे पे क्या है, परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर की ओर से। तो उसको क्या करते थे, उसके बदले में, है ना, उसके बदले में क्या करते थे, भेंट चढ़ाते थे, है ना, यहां पे लिखा है जो। और यूसुफ क्या कर रहा है, यूसुफ अपनी पत्नी को ले जा करके, अपने बच्चे को ले जा करके क्या कर रहे हैं, उस जगह पे यरूशलेम के मंदिर में जा करके क्या करते हैं, उसको लेके जा रहे हैं ताकि जब उसके लिए खर्च सके। तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के वचन के प्रति क्या है, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति बहुत ज्यादा उसके कान जो है खुले हुए हैं, है ना। मतलब उसको पालन करने, वो हर समय ये बात सोचता है इस समय इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे क्या कहता है और उसको मुझे जो है करना है। काश हम में से हर एक कोई जो है इस तरह की बातों को सुन सकते, जान सकते, है ना। मसीहत में हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बहुत ज्यादा सब कुछ कर सकते हो, हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। ठीक है, आप अच्छे टीचर हो, 1000 अच्छे टीचर हैं। ठीक है, आप एक अच्छे गायक हो, 1000 अच्छे गायक हैं। एक अच्छा प्रचारक हो, 1000 अच्छे प्रचारक हैं। लेकिन किस चीज में कंपटीशन नहीं है पता है, वो है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पल पल में आप पूरा करते नहीं करते। हर समय इस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं मेरे जीवन के, मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उसमें करते। बाकी टैलेंट जो है दुनिया में कुट कुट के भरा हुआ है, परमेश्वर के लोगों में भी, बाहरी लोगों में भी, है ना। लेकिन ये व्यक्ति जो है क्या करता है, इस धर्मी है। तो धर्मी की पहचान क्या है ना, धर्मी की पहचान क्या है, कहता है यहां पर 18-19 को हम दोबारा पढ़ते हैं। कहता अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था क्या करे, धर्मी व्यक्ति क्या करता है, धर्मी व्यक्ति की पहचान ये है कि वो दूसरे के जीवन की बुराई को भी ढांपता है, दूसरे के जीवन को कभी भी उसका लाइफ सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं होता है कि अपने जीवन के विषय में सोच रहा है। हम तो किसको धार्मिक बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता हो, बहुत ज्यादा चर्च जाता हो, बहुत ज्यादा मस्जिद जाता हो, है ना, वो व्यक्ति को हम क्या करते हैं, धार्मिक व्यक्ति समझते हैं, और जो ये सारे क्रियाकलाप। लेकिन धार्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका अपने जीवन पे सेंटर नहीं रहता है, वो क्या करता है, सामने वाले के जीवन के विषय में भी सोचता है। तो देखिए यहां पे उसने क्या किया, धर्मी था तो क्या किया, उसका अधिकार था, क्या अधिकार था, उसको बदनाम करने का अधिकार था कि नहीं। कहता है उनके जब मरियम मंगनी हो गई थी उनकी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले उसको पता चला कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई है। अभी तक नहीं पता था उसको पवित्र आत्मा की ओर से है, लेकिन गर्भवती पाई गई। अब जो है क्या व्यवस्था के अनुसार क्या न्याय है, व्यवस्था के अनुसार क्या है न्याय, है ना, डाइवोर्स होता सबसे पहले। मंगनी मतलब आप ये मत सोचिए कि मंगनी मतलब हम जो मंगनी करते हैं और सिंपली फल फ्रूट का आदान प्रदान करते हैं और मन करा तोड़ देते हैं, ठीक है, मंगनी। लेकिन जो यहूदी समाज में जो मंगनी होती थी एक प्रकार से पूरी शादी होती थी, पूरी शादी होती थी, और उसको केवल डाइवोर्स के द्वारा ही, तलाक के द्वारा ही आप उसको क्या कर सकते थे, अलग हो सकते थे। ऐसे नहीं सिंपली एक दिन फोन करके बोल दिया भाई हम मंगनी तोड़ते दूसरी शादी करें, नहीं, पूरा डाइवोर्स आपको प्रोसेस जो है चलेगा, है ना। और जब ऐसा हुआ तो वो जो है व्यक्ति खुल के आ सकता था, और क्या किया जा सकता था पता है, मरियम को पत्थरवाह करके मारा जा सकता था। यही तो हम करते हैं, हम के अंदर, हमें से जो है ज्यादातर के अंदर यही भावना पूरा अंदर से भरे। हम सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब सामने वाले को दंड मिलता है, खुशी होती है ना। कई बार मेरे मन में भी भयंकर आता है, किसी ने हमारा नुकसान किया, उसका भी नुकसान हो जाना चाहिए, है ना,
है ना। एक बार किसी ने मेरा बैग ऊपर ट्रेन में रखा था, नीचे पटक दिया, ऊपर बैठ गया। मेरे को इतना गुस्सा आया मन में कि जो है ये मर ही जाए, मतलब ना, मतलब स्कूल वालों ने हमारा 1-2 बार वो तोड़ दिया, नल पाइप, अभी पिछले दिनों में और उससे पहले भी, और मतलब बनवाने जो आया था उसको भी भगा दिया, मतलब जबरदस्ती झगड़ा। और उस दिन हमें स्कूल में प्रोग्राम होना था हमारा 4 बजे से, और 3 बजे तक हमारे घर ना पानी ना कुछ नहीं, मतलब परेशान हो गया था, मतलब मेरे मुंह से गालियां ही निकल रही थी, बता रहा हूँ मैं, सच बोलूं तो, मतलब ना। और मैं गया भी उनसे बात करने के लिए, वो बात करने, जो मालिक है, और तेज तेज से बात करने लगा, मतलब अजीब से, मतलब एकदम से, मैं नहीं करवाऊंगा, ये है हमारे उसमें भी होता है, ये है वो है। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था स्कूल बंद हो जाए, ठीक है, पता तो चले मैं कौन हूँ ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, स्कूल और बढ़ गया और बहुत सारा एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सामने वाले के जीवन में जो है नुकसान चाहते हैं, एक्सपोज करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ही जो है अच्छे व्यक्ति हैं, सामने वाला क्या व्यक्ति है, बहुत ही बुरा व्यक्ति है, ठीक है। और अभी अभी फ्रेंडशिप में भी बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा है। आप लोगों ने सुना होगा विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, जो मोटिवेशनल स्पीकर में बहुत अच्छे नाम है, और दोनों दोस्त हुआ करते थे। वो अपने संदीप माहेश्वरी जो है उसको बुला चुका है, मतलब संदीप माहेश्वरी नाम है शायद ना उसका, तो विवेक बिंद्रा को अपने प्रोग्राम बता चुके हैं। अब क्या करें, दोनों में लड़ाई चले, एक दूसरे के जितने भी रील्स आप देखोगे आजकल आपके उसमें वही आएंगे, है ना, एक दूसरे को एक्सपोज करना, सामने वाले को क्या करना, एक्सपोज करना। पॉलिटिकल पार्टीज को आप देख लो, सामने वाले क्या करते हैं, बुरा बोल के अपना अच्छाई को करते हैं, ठीक है। दुनिया में यही बात है, दुनिया में पड़ोसियों के बीच लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? यदि आप देखोगे मेन रीजन को देखोगे, वो थर्ड पर्सन रहेगा जो दोनों के बीच में जाके क्या करेगा, एक दूसरे की बुराइयों को एक्सपोज करता है। लेकिन धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या है, वो बुराइयों को एक्सपोज करने के बजाय उसके जीवन को बदलाव के लिए करता है। क्या करता है, उसने क्या किया, जब उसने सोचा तो उससे कहते हैं बदनाम नहीं करना चाहता तो उसका हक था, अधिकार था, लेकिन क्या किया, उसे चुपके से त्याग देने का मनसा किया, है ना। उसने बोला मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन चुपके से, क्या मतलब साइलेंटली, मतलब लोगों समाज को ना पता चले, मैं क्या कर दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। एक बड़ा अजीब स्थिति होती है जब तलाक जब कोर्ट में होता है, कोर्ट में दोनों के वकील होते हैं। अब क्या करना है, वहां पे सबसे ज्यादा जो वकील आपको बोलेगा कि सामने वाले के ऊपर ऐसे आरोप लगाओ, बोलेगा वो जो चीज वास्तव में है भी नहीं, है ना। सबसे ज्यादा जो है कोर्ट, मतलब दोनों एडवोकेट्स जो होते हैं, है ना, वो जो है एक्सपोज जबरदस्ती का, आपने कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपके ऊपर क्या चीज का मिल जाएगा, दहेज का आरोप, मारपीट का आरोप, है ना। और जैसे अब साबित करना है कि लड़की वाले को वो नहीं, कुछ नहीं देना है, तो ये वाले क्या आरोप लगाएंगे कि माता पिता की सेवा नहीं करती थी, माता पिता को घर से निकाल देती थी, है ना। तो ऐसे ऐसे आरोप लगाते, मतलब तभी साबित होगा ना कि आप सही हैं, या कम पैसे में सेटलमेंट हो, जो भी इस चीज के लिए क्या करते हैं, वो इन चीजों को करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है चुपके से त्याग देने की उसने क्या की, मनसा की। तो सबसे बड़ी चीज क्या चीज हम सीखते हैं यूसुफ के जीवन से, फेथफुल टू द लॉ। सबसे पहला तो ये चीज, परमेश्वर के वचन के प्रति जो है वो समर्पित जो है होना चाहिए, है ना। समर्पित जब तक आप नहीं होते हो, है ना, परमेश्वर के वचन के प्रति, तब तक एक व्यक्ति को विश्वासी नहीं कहा सकते। उसको विश्वासी नहीं बोलेंगे जो बोलता है मैं विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो ये चीज हो जाएगा, वो चीज, वो विश्वासी नहीं है। विश्वासी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को क्या करेगा, समर्पित करेगा। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि वो जो है ऐसे समय में भी फेथफुल था और ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था, जब एक व्यक्ति को शर्म उठाना पड़े, है ना। यदि 1 अध्याय के 20 से 24 पद को पढ़ते हैं इसी चीज को, ठीक है तो देखो यहां पे क्या लिखा है, जब इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ठीक है, 24 पद में क्या लिखा है? तब यूसुफ नींद से जाग करके प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। देखिए, जब चुपके से त्याग देने का मनसा किया, मतलब मन में सोचा, उसी समय जो है क्या हुआ, कहता है कि स्वर्गदूत उसको बात कर रहा है। स्वर्गदूत बात करके क्या बोल रहा है कि जो उसके गर्भ में है वो जो है किसी गलत संबंध का नतीजा नहीं है, लेकिन क्या है, पवित्र आत्मा की ओर से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की जो है ऐसा बोलने लगे, है ना, कि नहीं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में। एक परमेश्वर ने एक अचंभा किया, है ना। विवाहिक रिश्ता के द्वारा जो संतान पैदा होता है वो जायज है, लेकिन एक जो परमेश्वर को आना था, पाप रहित होना था, इसलिए एक बार परमेश्वर ने ये चीज किया है ना। परमेश्वर भी प्रकृति के नियम नहीं तोड़ते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने इसलिए तोड़ा है ताकि जो है एक परमेश्वर इस संसार में आ सके, प्राकृतिक रूप से ना। प्राकृतिक आधा प्राकृतिक है क्योंकि मां के गर्भ से आ रहे, लेकिन प्राकृतिक ऐसा नहीं है जो एक रिलेशन के द्वारा, संबंध के द्वारा नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है बाइबल में, जो इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस चीज को जो है लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो जितने भी संत देखते हैं, महात्मा देखते हैं, या किसी भी शक्ति को जो हम जानते हैं, मानते हैं, उन सब जो है कैसे पैदा हुए हैं, माता पिता के द्वारा पैदा हुए हैं। लेकिन दुनिया में एक अकेला ऐसा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह, जो है ना, केवल मां के द्वारा जो है उसने पैदा किया है ना। IVF जो है वो भी रिलेशनशिप से नहीं होता पैदा, लेकिन उसमें भी चाहिए होता है दोनों के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है अकेले एक ऐसा इंसान है जो परमेश्वर की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरत थी इस बात की, नहीं तो क्या होता, जेनेटिक गुण आते, आपके जेनेटिक गुण आते, माता पिता के द्वारा ही इस चीज को, खैर उतना लंबा मैं नहीं रुकूंगा साइंस में, लेकिन जेनेटिक गुण के द्वारा आपके आप क्यों हम माँ बाप की तरह दिखते हैं, क्यों हम माँ बाप की तरह चलते हैं, क्यों माँ बाप की तरह बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक जिन्स जो है उस तरह का है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो है माँ बाप का जिन्स नहीं है। ठीक है, तो एक बार ऐसा हुआ। अब सोचिए जरा, उसको स्वर्गदूत बोल रहा है कि जा करके जो है, अभी देखो शादी तो हुई, मतलब मंगनी हुई है, और उसको जो है बोल रहा है कि अपनी पत्नी को ले आ जाओ। ठीक है, चलो मान लिया, चलो चुपके से छोड़ देने की मनसा किया, उससे मतलब नहीं रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये मतलब समाज में ऐसा कर सकते हो? समाज में ऐसा व्यक्ति के बारे में अब हर कोई पूछेगा कि अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और ये बच्चा है ना भाई, आया रहा है तो पैदा होने में तो ज्यादा टाइम नहीं होगा। कब पता चला होगा? ज्यादातर कब पता चला होगा? पहला महीना पता चलता है क्या किसी का बच्चा का? ज्यादातर 5वां 6वां महीने में जब पेट बड़ा होता है तब पता चलता है लोगों को, और किसी तरह से उड़ते उड़ते वहां तक भी पहुंची है। अब उस ऐसे व्यक्ति को अपने घर में लाना मतलब कितना डिस्ग्रेस की बात है, कितना एक शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि भाई जिसकी शादी नहीं हुई है ना, कंप्लीट उस तरह से, और वो व्यक्ति मतलब प्रेग्नेंट, और उस व्यक्ति को आप घर में रखोगे। पूरे मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर क्या बातें करेगा आपके विषय में? क्या आपको अच्छा आदमी सोचेंगे? कभी भी नहीं सोचेंगे, है ना। एक बुरा व्यक्ति ही सोचेंगे, क्योंकि हमेशा क्या करेंगे, उसके विषय में तो गलत सोचेंगे लेडीज के विषय में, किसने जरूर गलत काम किया होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके विषय में भी एक अच्छा विचार नहीं आएगा। हमेशा जो है आप सिर उठा के नहीं चल सकते हो, है ना। एक परिवार के लिए सबसे बड़ा चीज क्या बोलते हैं पता है? हमेशा खासकर लड़कियों को सिखाया जाता है, बेटा कुछ ऐसा काम मत करना जिससे हम सिर उठा के मतलब हमारा सिर ना झुके, मतलब हमेशा सिर हमारा ऊंचा रहे। कुछ भी ऐसा गलत कदम मत उठाना। लड़कों के लिए शायद उतना नहीं है, लड़कों का जो है कुछ भी करता रहे, किसी का सिर नहीं झुकता है लेकिन लड़कियों के लिए जरूर बोलते हैं कि जरूर
ये चीज करता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे गांव में, ठीक है, और आज के समय नहीं, गांव में यदि आप देखोगे जहां पे नासरत नगर में वो पाला पोसा गया, वो छोटा सा गांव है और वहां पे हर व्यक्ति हर किसी को जानता है, आज भी जानते हैं। शहरों में हमें नहीं पता है बगल वाले का क्या मतलब है, लेकिन गांव में हर व्यक्ति हर एक्शन को पहचानता है। और ऐसे समय में आप जो है परमेश्वर के वचन को अनुसार कर रहे हो। सोचिए जरा, आपके परिवार वालों को पता चलता है कि आप प्रभु यीशु ग्रहण कर लिए, है ना, तो किस रूप में देखते हैं वो? परिवार के लिए धब्बा, है ना, परिवार के लिए क्या है, एक सेम, मतलब जो है एक 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 क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे रूप में देखते हैं लोग कि हमने जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, बुराई कर दिया हो। इसलिए बहुत बार हम क्या करते हैं, एकदम से हम भी, मतलब हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम लोगों को बता सके कि जो है हम प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया दिया। ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और लोग जो है दुनिया में अच्छे हैं, और लोग भी ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि हमने ऐसा किया है, ठीक है। लेकिन यहां पर यूसुफ जो है, इस बात की उसने चिंता नहीं किया कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मरियम के समय हम बाद में देखेंगे, लेकिन सोचो कि यहां पे यूसुफ के साथ भी तो वही है, यूसुफ को भी तो लोग बोलते तू कैसा आदमी है कि ऐसे व्यक्ति को, तुम्हारी पत्नी जो है वो गर्भवती, उसको तुम अपने घर ले आए। कितनों को समझाते फिरोगे कि परमेश्वर की ओर छूट है, और कितने लोग विश्वास करेंगे, है ना। गलत ही तो सोचे, उनके माइंड में गलत ही तो रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से वो नहीं चुके। तो कई बार जो है हम शर्मिंदा होने तक विश्वासी नहीं बने रहना चाहते हैं। हम वहां तक अच्छे विश्वासी हैं जहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरों के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़े, प्रभु के नाम के द्वारा कारण से शर्मिंदगी उठानी पड़े, वहां तक हम विश्वासी नहीं बनना चाहते। लेकिन यहां पर ये आज्ञाकारी परमेश्वर के वचन का क्या था, वहां पर फेथफुल टू द लॉ था, मतलब परमेश्वर के वचन को पूरा करने विश्वास योग्य था। यहां पे ओबीडिएंट है डिसग्रेस तक, मतलब ऐसे समय तक जो है जब तक एक व्यक्ति जो है पूरी तरह उसके लिए दुख और तकलीफ न उठाना पड़े, है ना। सीखने की जरूरत है हमें। काश हमारे जीवन में ऐसे हो जाए, अच्छी परिस्थिति में सब लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, जय मसीह की सब, लेकिन उसके लिए जब दुख, उसके लिए जब शर्मिंदगी उठानी पड़े, यहां तक जो है क्या हम आज्ञाकारी बने रह सकते हैं। मत्ती 1:25 यहां पर लिखा है, तब यूसुफ नींद से जाग करके प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। किस तरह से वो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर था, किस तरह से उस व्यक्ति के अंदर एक पेशेंस था, किस पवित्र रिश्ता को जो है, हालांकि देखो अपने घर भी ले आए, लेकिन कहते हैं उनके मरियम के साथ कोई शारीरिक संपर्क, उसने शारीरिक संबंध नहीं बनाया। किस तरह से उसके अंदर एक पेशेंस था, किस तरह से उसके अंदर कंट्रोल था अपने ऊपर। आज के समाज को यदि आप देखोगे, है ना, आज के समाज को यदि आप देखते हो, किस तरह से लड़के लड़कियों को आप देखते हो, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब आज के समय में क्या होता है, शारीरिक रिश्ता। 90% केसेस में जो है वो सिर्फ इसलिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं ताकि उनके साथ शारीरिक रिश्ता स्थापित कर सके विवाह से पहले। और आज के दिनों में क्या है, कॉमन है, बड़ी सिटीज में सब चीजें कॉमन है। कौन आपके घर आ रहा है, कौन आपके घर जा रहा है, किसके साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं। गांव में पहले ऐसा नहीं होता था। कोई भी, हम अपनी मतलब एक ऐसा समय था, मतलब हमारे पालन पोषण ऐसे समय में हुआ जब हम अपनी माँ और बहन के साथ भी हम ज्यादातर कहीं नहीं जाते थे, मतलब जनरली साथ में बैठ के या कोई चीज एक ही चीज में शर्म आती थी। लेकिन आज के समय को देखो कितना बदल रहा है ना। शारीरिक संबंध एक ऐसा चीज हो गया जो आदमी जो है बॉयफ्रेंड के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे जो है कर रहा है। कितनी मतलब गलत बात है। क्या हम अपने जीवन में कंट्रोल नहीं है? क्या हर व्यक्ति का गर्लफ्रेंड होना जरूरी है? क्या हर व्यक्ति का बॉयफ्रेंड होना जरूरी है? नहीं है जरूरी। और कितना हम जो है प्रकृति के विरोध भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में भी हम काम कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी हम क्या है, धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन कहता है यूसुफ के अंदर सेल्फ कंट्रोल था, वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन फिर भी इसलिए कि अपवित्रता उस मरियम के जीवन में ना आए, यीशु के जीवन में ना आए, उसने क्या किया, अपने आप कंट्रोल करके रखा, पेशेंस रखा। जब तक ये चीज ना हो जाए, परमेश्वर ने कहा तब तक मुझे अपने आप को पवित्र रखना है। इसी तरह हर व्यक्ति को, हर लड़की को, हर लड़का को ये सोच के रखना है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता उसके पहले किसी के साथ मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं होना है। आज के समय में ये चीज बहुत जरूरी लोगों को सिखाना। आज के समय में ये कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि शर्म उसको आना चाहिए जो करते हैं, है ना। तो यहां पर जो है यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं किस तरह से उसके जीवन में कंट्रोल था, और अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए, मरियम को पवित्र बनाए रखने के लिए जो है वो तैयार था। काश हम भी परमेश्वर के लोग जो है ना, इस रिश्ते को कोई हमें जो है जब तक हमारी विवाह नहीं होता तब तक हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है जो चीज हमें क्या करे, परमेश्वर की नजर में, समाज की नजर में क्या करे, शुद्ध करे। फिर यदि मत्ती उसके 2 अध्याय के 13 और 14 पद पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। मत्ती उसके 2 अध्याय के 13 और 14 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर के मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। अब देखिए ये यहां पर उससे पहले की स्टोरी ये है कि ज्योतिषी लोग जो है, जो खगोलीय गणना करते हैं, उन्होंने तारा देखा, इसलिए स्टार लगाते हैं कई बार घर के ऊपर ना, और वो तारा ने क्या किया, लोगों को मतलब बताया कि मतलब परमेश्वर की, उन्होंने गणना करके बताया कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, और वे वहां उस जगह पे जाते हैं। लेकिन हेरोदेस राजा जो है यहाँ पर, जब उसको पता चलता है कि दूसरा राजा पैदा हो गया, तो उसका करता है, वो डर जाता है, और वो जो है, तो क्या होता है, अब इस समय क्या चीज की जरूरत है, उस बच्चे की जीवन की सुरक्षा की जरूरत है ना। तो उस बच्चे के जीवन की सुरक्षा की जरूरत है, तो कैसे सुरक्षा होगा। हमारे भारतीय देश में बड़ा चमत्कार हम देखते हैं, लेकिन यहां पे कोई चमत्कार नहीं। प्रभु यीशु सृष्टि करता है, वो चाहता तो हेरोदेस क्या है, कुछ क्या, लेकिन क्या एकदम नेचुरल तरीके से क्या करना पड़ रहा है, कहता है जीवन बचा के भागना पड़ रहा है। अब सोचिए जरा कि अचानक आपको पता चले कि जो है आपको शहर छोड़ के भागना है, क्योंकि आप यदि सुबह तक रहोगे, बोलते ना कि सुबह तक दिखा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, है ना, मर जाओगे। तो आदमी क्या कर रहा है, रात ही रात में क्या कर रहा है वो, यहां पर क्या लिखा है, यहाँ पे 14 पद के पढ़ोगे, तब रात को ही उठ करके बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। सोचिए जरा, इस समय कहां पे थे, बैतलहम में थे, अभी तक बैतलहम में थे, क्योंकि जो मजूसी थे या ज्योतिषी थे वो आके उन्होंने देखा, और इस समय लगभग 2 साल की उम्र का प्रभु यीशु मसीह हो रखे होंगे, आगे हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2 साल से नीचे के बच्चों को मरवा जाते हैं, मतलब वो ना। तो बैतलहम में थे प्रभु यीशु मसीह के, और सोचो उस बच्चे को बचाने की खातिर, अपने बच्चे को बचाने खातिर, जिसको एक आदमी मान सकता है कि मेरा नहीं है, जिसको एक आदमी जैसे एक प्रकार से स्टेप सन या स्टेप डॉटर है ना, मतलब दत्तक क्या बोलते हैं उसको, सौतेला भाई, सौतेला। कई बार आप देखोगे तो बहुत सारे स्टोरीज आपको मिलेगा जिसमें सौतेली माँ है। बहुत सारे लोग आज भी जीवन में कष्ट उठाते हैं कि उनकी माँ क्या है, सौतेली है, उसका बाप जो है सौतेला है, क्योंकि ये प्यार पनप ही नहीं पाते लोगों के अंदर। सौतेला भाई पिक्चर बहुत बनते हैं इसमें ना, कि कैसे भाई जो है सौतेला है, और एक को वो पसंद कर रहे हैं, माँ बाप एक को पसंद नहीं कर रहे हैं, और फिर बाद में जाके गुंडा बन जाता है, क्योंकि उसको बचपन से उसको ये सब चीज मिला हुआ है। तो सौतेलापन एक प्रकार से समझ सकता था कि ये तो मेरा अपना बच्चा भी नहीं है, हालांकि उसकी पत्नी का है, लेकिन उसका अपना भी नहीं है, अपना खून, जैसे बोलते हैं मेरा खून, वो नहीं है। लेकिन कहता है उसको डिस्प्लेस होना पड़ा,
उसको जो है सोचो, मतलब सब चीज छोड़ छाड़ के, जो भी वो काम कर रहा होगा, जो भी वहां रह रहा होगा, जो भी कुछ कर रहा होगा, उसको छोड़ छाड़ के जो है कहते हैं ऐसे जगह भागना पड़ रहा है, और रात को ही, है ना, ऐसे जगह भागना पड़ रहा है जहां पर जो है कहता है वो कहना दूसरे देश में, मतलब उस देश की सीमा से बाहर। क्या इतने हद तक हम जो है परमेश्वर के लिए कर सकते हैं? इतने हद तक हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्यार को दिखा सकते हैं, है ना? तो केवल ये आसान नहीं कि चलो अपनी पत्नी को घर ले आए, अरे काम खत्म, ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ नहीं। कहता है कि उसको, उस बच्चे को बचाने खातिर उसको अपना सब चीज छोड़ना भी पड़ गया, है ना? ऐसे जगह में जाना जहां के बारे में पता भी नहीं। हम किस जगह में जाएंगे? यदि कोई हमें कोई बोलेगा अरे मेरे वहां रिश्तेदार रहते हैं, वहां मेरे जान पहचान के, वो थोड़ा हेल्प कर देंगे, कुछ दिन उसे घर में रह लेंगे, कुछ दिन जो है फिर जॉब ढूंढेंगे, फिर कर लेंगे। ये मिस्र में इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, मिस्र में कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मिस्र में इस गए हैं एक अजनबी बन करके अपने जीवन को चलाने के लिए, और काफी दिनों तक जो है मिस्र में से वापस। कुछ याद आ रहा है आपको मिस्र से वापस आना, मिस्र में रहना? पुराना यूसुफ है, पुराना यूसुफ जिसके पिता का नाम था याकूब। और पता है इस यूसुफ के पिता का नाम क्या है? ये भी याकूब है। इस यूसुफ के पिता का नाम भी याकूब है, और वो याकूब, वो यूसुफ जो मिस्र देश पहुंचा था, और परमेश्वर कैसे इसराइलियों को जो है ना, बाद में क्या किया था, वहां से मिस्र से ही निकाला था। यहां पर भी सेम स्टोरी चल रही है, सेम स्टोरी लाइन चल रही है। यदि आप बाइबल को पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब, है ना, किस तरह से परमेश्वर जो है उसको, अब्राहम जो अपने बेटे को बलिदान करना, इसहाक को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने बोला, और यहाँ पे परमेश्वर का अपने बेटे को यहाँ पे बलिदान करना, बिल्कुल स्टोरी लाइन, है ना। तो यहां पर जो है भागना उसको पड़ रहा है ना, फिर भी जो है वो करने को तैयार है। क्या हम इतने हद तक विश्वासी हो सकते हैं कि प्रभु यीशु की वजह से हमारा जो है सब कुछ चला जाए, सब छीन जाए? कोई बोले नहीं, आज से तू मेरा बेटा नहीं है तो तेरे संपत्ति में कोई हिस्सा ही नहीं है, आज से तू मेरी बेटी नहीं है तो संपत्ति में कोई चीज का हिस्सा नहीं है, या जो जॉब तुम कर रहे हो, तुम यीशु पर विश्वास करते हो, जॉब खत्म तुम्हारा, है ना, तुम्हारा ये दर्जा खत्म, तुम्हारा जो लाभ ले रहे थे गवर्नमेंट का वो सब खत्म। कई जगह गवर्नमेंट कर रही है, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करोगे तो जो मिलता था पहले थोड़ा बहुत इधर उधर योजना से, वो सब खत्म, क्योंकि अब तुम क्या माना जाता है? क्यों ऐसे बोलते हैं वो लोग? हाँ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जब गैर धर्म को अपनाते हो तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। देखा जाए तो कितना पॉजिटिव कमेंट है उनका, है ना, कि जो है मतलब जब क्रिश्चियनिटी में कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी लाइफ जो है थोड़ा सा वो हो गया तो तुम उसके हकदार नहीं हो। जैसे बहुत सारे लोगों को मिलता है ना, ये होने की वजह से, वो होने की वजह से छात्रवृत्ति मिलती है, या बच्चों का एडमिशन हो जाता है, या जो भी गेहूं जो भी चावल मिलता है, तो वो जो है अब तुम क्रिश्चियन हो गए तो तुम्हारा लाइफ अच्छा हो गया और तुम अच्छा जीवन जीने लगे, तो अब तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं हो रहा है। कहीं कहीं गवर्नमेंट बंद कर रही है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रभु यीशु की वजह से जो है कई बार आपको और मुझको यदि बोला जाता है, कईयों के जीवन में ऐसा हुआ है जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, घर से निकाल दी, सब बेदखल, कुछ चीज नहीं, गांव से बेदखल, संपत्ति से बेदखल, लोगों ने तो क्या किया, जीते जी क्या बोलते हैं उसको, किसी का क्रियाकर्म करना, कि तो हमारे लिए अब मर चुका है। ठीक है, क्या इस हद तक हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं जब बोले सब चीज चला जाए उसके लिए, है ना? बहुत कठिन है। यूसुफ के जीवन से हमें सीखने को मिलेगा, ना केवल डिस्ग्रेस वो झेल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो उसका लाइफ में संकट जो है, व्यक्तिगत जीवन में संकट उसकी वजह से आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह, उसको बाकी अपनी चिंता नहीं है, उसकी वजह से जो है आ रहा है। फिर एक लास्ट 2 पॉइंट को हम देखते हैं। 2:48 लूका का 2 अध्याय के 48 पद में देखते हैं किस तरह से जो है एक अच्छा पिता जो है वो अपने आप को जो है साबित कर रहा है। एक अच्छा परिवार में जो है कहना चाहिए, परिवार में पेरेंटल जो केयर है ना, उसको दिखाता है। यहां पर 48 में इस तरह लिखा है, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र,
तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। है ना, ये थोड़ा सा इसमें समझाना चाहूंगा। ये यरूशलेम की बात है। वो क्या किए थे? यरूशलेम गए थे, फसह का पर्व मनाने गए थे, और वहां पे फसह का पर्व मनाने गए थे तो वहां पर क्या होता था, मतलब क्योंकि भीड़ की भीड़ जाती थी, क्योंकि पूरा साल भर का त्योहार था जिसमें सब लोग जाते थे। तो जब आते समय क्या हुआ कि वो उनके साथ नहीं था, उन्होंने सोचा किसी कुटुंबिनी किसी उसके साथ आ गए, क्योंकि जैसे मेला होता था, है ना, मेला में सब लोग जाते थे, उसका मेला इसका मेला, तो किसी के साथ चला गया, वो सोच के वो एक दिन के पड़ाव पे चले जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि नहीं, किसी संगी साथी के साथ तो है ही नहीं, तो वापस यरूशलेम जाते हैं। और उसको जब मिलता है, 3 दिन बाद मिलते हैं, बोलते हैं कि है ना कि मैं और तेरा पिता कूदते, यहाँ पे हिंदी वर्ड सही नहीं है, इंग्लिश वर्ड सही है, एंग्जियसली, मतलब चिंता करते हुए तुझे ढूंढ रहे थे, है ना, जिसकी वजह से में चिंता कर रहे हैं, जिसकी वजह से में सोच रहे हैं, जिसके वजह में परेशान हो रहे हैं, है ना, इस तरह से तुझे क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं, परेशान होके ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे कारण से परेशान हो गए। माता पिता के अंदर ये नहीं होती कि तुमने हमें इधर उधर घुमा दिया, नहीं, वाली बात नहीं है। क्या हो रहा है? अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर के जो है, पहचान को जो है वो कहना चाहिए, वो उसको ढूंढ रहे हैं। परिवार के प्रति एक समर्पण यदि आप देखोगे, है ना, अपने पत्नी के प्रति, अपने अपने बच्चे के प्रति जो है, किस तरह से वो व्यक्ति जो है समर्पित था, किस तरह से पैरेंटल लव, है ना, जो एक जो माता पिता का जो प्रेम होना चाहिए, उस चीज को क्या किया उसने दिखाया। कभी जब तक जिंदा रहोगे, अब एग्जैक्ट डेट नहीं पता किस उम्र तक वो साथ थे, लेकिन जिस उम्र तक भी साथ थे, एक अच्छे पिता का जो है उसने क्या मैंने एक फर्ज निभाया है ना। यही चीज तो परमेश्वर हम चाहता है ना, एक अच्छे माँ, एक अच्छे पिता, है ना, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी क्या है? हमारी है। बच्चे कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, है ना, सबका अलग अलग हो सकता है किस तरह से पेरेंटिंग करना है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और उसने क्या किया? यूसुफ ने इस चीज को निभा, कहते हैं जिस मतलब उसके विषय में चिंता करते थे, उनके विषय में सोचते थे। एक लास्ट बन करके हम 2 अध्याय के 22 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसके 2 अध्याय के 22 पद। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चितौनी पा करके गलील प्रदेश में चला गया। तो यहां पर क्या चीज का वर्णन है? एक फियर का, एक डर का वर्णन है, ठीक है। इतनी सारी अच्छी चीजें हमने देखी, लेकिन एक चीज जो आपके और मेरे जीवन में जो आ सकता है और जिसको हम फेस करते हैं, वो है डर, चिंता, है ना। हर इंसान का एक वो है, हम कोई भी से इतना, हर व्यक्ति ब्रेव नहीं हो सकता, हर व्यक्ति इतना साहसी नहीं हो सकता है कि मतलब जो भी हो रहा है चलो होने दो, मैं तो बिल्कुल वो करूं। एक डर जो है हम सबके जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आता है। जब मैं यहां सेवकाई करता हूं तो इतना आसान नहीं है ना। हमें नहीं पता आजकल जिस तरह से लोग कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, कब कौन से दिन धमक पड़े, कौन से दिन क्या हो जाए, पता है अब किसी को? है? नहीं पता है। लेकिन एक डर भी कई बार आता है। अकेले आदमी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसको तो फर्क नहीं, चलो ले जाओ, मुझे जहां ले जाना है, जो कुछ करना है, ठीक है। लेकिन यदि परिवार हो तो एक व्यक्ति के अंदर डर सताता है। कहता है अरखिलाउस को जब पहले हेरोदेस मर गया बोल के वहां से आ गया, देखते हैं यहाँ पे उसका बेटा राज्य कर रहा है, तो कहते उसके अंदर एक डर जो है पैदा हुआ। हम सब इंसान हैं, हम सबको जो है डर लगता है ना। लोगों से डर लगता है, समाज से डर लगता है, परिवार से डर लगता है। डर गलत चीज नहीं है, एक नेचुरल जो है हमारे अंदर से एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी डर को अपने जीवन में जो है हमें हावी नहीं होने देना। डर हमारे जीवन को कभी भी जो है चलाना नहीं चाहिए। डर होना चाहिए, होता है, मतलब है ना, हम सब के अंदर होता है। लेकिन फिर भी चाहे हमारे जीवन में चाहे डिस्ग्रेस हो, चाहे परिस्थितियों में डर का माहौल हो,
चाहे हमें कहना चाहिए अपने लाइफ को ही अपना ऐसा चीज हो, तब तक हमें परमेश्वर के प्रति विश्वासी बने होना, ये यूसुफ का जीवन हमें क्या करता है, सिखाता है। क्या हम सब इस बात के लिए तैयार हैं? यूसुफ का जीवन भी हमारे लिए क्या है, एक उदाहरण है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, इस समय थोड़ी देर इस समय विचार करें, जो कुछ भी आज हमने सीखा यूसुफ के जीवन से, उसके विषय में विचार करें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा बना कि प्रभु आपके वचन मेरे लिए सबसे पहला स्थान होने पाए प्रभु। और प्रभु आपके वचन को पूरा करने के लिए, आपके वचन के अनुसार करने के लिए प्रभु आप मेरी सहायता करें, मदद करें प्रभु। आपके प्रति मैं आज्ञाकारी हो सकूं प्रभु, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी कठिन प्रभु शर्मिंदगी उठाने पड़े प्रभु, लेकिन प्रभु आपके प्रति मैं आज्ञाकारी हो सकूं प्रभु। और प्रभु मेरे जीवन में सहायता कर, मदद कर प्रभु सी। प्रभु आपके लिए चाहे मुझे कितनी भी कठिन समस्या का सामना करना पड़े, दुख का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी प्रभु मैं आप पे बने रहने के लिए सहायता कर प्रभु। होने दे मुझे एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छा भाई बनने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर प्रभु। कई बार जो डर हमारे अंदर होता है प्रभु, उसको दूर कर और प्रभु आप में मजबूत बनाए रहने के लिए सहायता मदद कर। सब बातों में यीशु के नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हमें से हर एक की सहायता और मदद करें पिता, और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। हम सब के परिवारों को सुरक्षित रख, और पिता जब हम यहाँ से विदा होते हैं प्रभु से, आप हमारे जीवन में सहायता कर और मदद कर, और प्रभु तेरी महिमा प्रभु हम सबके जीवन के द्वारा होने पाए। दया कर यीशु के नाम से आशीष दे प्रभु, दया कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हमें से हर एक के साथ होने पाए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सब कुछ हमें सीखे।